हमने अब तक ये जाना कि वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमारी एफिशिएंसी का हाई होना बहुत ज़रूरी है। और एफिशिएंसी आती है हमारे थॉट्स और इमोशंस की क्लैरिटी से। पर ये क्लैरिटी आती कहाँ से है? काम करते वक्त भी हमारे दिमाग में कितने सारे फिजूल के ख्याल चलते रहते हैं। क्या एक आम आदमी भी अपने माइंड को हमेशा क्लियर रख सकता है? सवाल कभी खत्म नहीं होंगे और हम भी जवाब देते नहीं थकेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं कुशल। और मैं श्वेता। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमें अपने काम में एफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है। और एफिशिएंसी आती है क्लैरिटी से, जिसके बारे में मैं आपको इस एपिसोड में बताऊंगा। तो चलिए करते हैं काम की बात। कुशल, कभी-कभी हमारा माइंड इतना क्लाउडेड हो जाता है कि हम अपने काम पे फोकस ही नहीं कर पाते हैं। हमारी एफिशिएंसी बहुत लो हो जाती है। ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे बिना फोकस के काम करने का भी क्या फायदा? हाँ श्वेता, अगर काम में मज़ा आ रहा हो तो फोकस ऑटोमेटिकली अच्छा हो ही जाता है। पर अक्सर हमें हमारा काम इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता और हम अपने काम से बोर हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशंस में काम में फोकस आता है क्लैरिटी से। आपके थॉट्स और इमोशंस में जितनी क्लैरिटी होगी, आपका काम उतना ही एफिशिएंट होगा और आप उतनी ही तरक्की कर पाएंगे अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करते हुए। पर कुशल, ये क्लैरिटी आएगी कहाँ से? लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग होती है। एक प्रॉब्लम ठीक होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। और एक टाइम पे कितनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कैसे करें किसी एक काम पे फोकस? ये बात तो सच है कि हर एक इंसान के मन में किसी भी टाइम पे बहुत सारे ख्याल चलते रहते हैं। ये तो माइंड का बेसिक नेचर ही है। इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, वो चाहे कोई आम आदमी हो या तो फिर देश का प्रधानमंत्री। तो फिर कुछ लोगों का माइंड इतना फोकस्ड कैसे होता है? अगर माइंड में इतने सारे ख्याल चलते रहेंगे तो डिस्ट्रैक्शन तो होगा ही ना। वेरी गुड पॉइंट। देखो, ऐसे कई लोग होते हैं जो मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली हमारे मदर्स और एंटरप्रेन्योर्स। उनको तो मल्टीटास्किंग में अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। उन्हें एक साथ इतनी चीज़ों का ख्याल जो रखना पड़ता है, पर फिर भी वो अपने काम को कितने फोकस्ड वे में कर पाते हैं। यू आर राइट, पर ऐसा हम सभी क्यों नहीं कर पाते हैं? अच्छा, तुम ही बताओ, मदर्स इतना फोकस क्यों कर पाती हैं? शायद इसलिए कि उनका एक सिंगल पॉइंट प्रोग्राम होता है कि घर में किसी को कोई तकलीफ ना हो। और यही शायद उनको फोकस्ड रखता है। ब्रिलियंट, ठीक समझा तुमने। अपने काम में क्लैरिटी के साथ फोकस करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई एक प्रिंसिपल हो जिसे आप सबसे इम्पोर्टेंट मानते हो और पूरी निष्ठा के साथ फॉलो करने की कोशिश करते हो। लाइफ का ये प्रिंसिपल ही हमें अपने काम पे फोकस करने में हेल्प करता है। अपने नरेन ने भी तो यही कहा था। नरेन कौन? अरे वही जिन्हें लोग विवेकानंद के नाम से जानते हैं। ओ, बात तो पते की है, पर इसके पीछे लॉजिक क्या है? लाइफ में कोई प्रिंसिपल का होना हमें फोकस करने में कैसे हेल्प कर सकता है? यही तो राज की बात है श्वेता। देखो, एक नाव को मैं अगर समुंदर के बीच में छोड़ दूं, तो वो हवा और पानी के मूवमेंट की वजह से अलग अलग डायरेक्शन में घूमती रहेगी और किसी एक दिशा में नहीं चल पाएगी। पर जब एक इंसान उस पर सवार होके उसे चलाने लगता है, तो वही नाव एक डायरेक्शन में तेजी से चलने लगती है। तब भी हवा और पानी का दबाव होता है, पर उस इंसान का फोर्स बाकी सब पे हावी होता है। उसी तरह से किसी भी इंसान के मन में एनी टाइम बहुत सारे ख्याल चलते रहते हैं, पर अगर उस इंसान की लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल हो, तो उसके जीवन की नाव एक डायरेक्शन में तेजी से चलने लगती है। वाओ, दैट मेक्स सो मच सेंस। पर ये प्रिंसिपल लाए कहाँ से? मैं कैसे डिसाइड करूँ कि मुझे कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए? अपनी बुद्धि और समझदारी का इस्तेमाल करके। अगर हम अपने आसपास देखें, तो किसी इंसान के लिए पैसा कमाना ही लाइफ का प्रिंसिपल हो सकता है, किसी और के लिए हेल्थ और किसी के लिए फैमिली। हम सबके प्रिंसिपल्स अलग अलग हो सकते हैं और अपने प्रिंसिपल का चुनाव हर इंसान को खुद ही करना पड़ता है।
इस दुनिया की दौड़ धूप में इंसान को कभी कभी अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाल लेना चाहिए। थोड़ा टाइम निकाल के सोचोगे तो हर सवाल का जवाब अपने आप ही मिल जाएगा। बात तो पते की है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने जाना क्लैरिटी के बारे में, जो कि वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये क्लैरिटी आती है लाइफ में किसी एक प्रिंसिपल को फॉलो करने से। बिल्कुल सही श्वेता। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकालेंगे, अपनी लाइफ के बारे में सोचेंगे और उस क्लैरिटी को यूज़ करके अपने काम करने के तरीके को और एफिशिएंट बनाएंगे। लाइफ में लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करने के लिए हमें एफिशिएंसी के साथ साथ ज़्यादा एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि आप अपने अंदर और ज़्यादा एनर्जी कैसे डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि आप एक दिन में और इफेक्टिवली काम कर सकेंगे। डेफिनेटली कुशल। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए।